हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, कभी ना कभी आप भी जीवन में ताश के पत्तों के माध्यम से कोई ना कोई खेल खेला होगा या किन्हीं को खेलते हुए देखा होगा या जुआ खेलते हुए आपने देखा होगा या मूवीज में भी आपने किन्हीं को जुआ खेलते हुए या ताश के पत्तों से कुछ गेम खेलते हुए देखे होंगे या यूट्यूब में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ताश से रिलेटेड बहुत सारे गेम्स वगैरह या एक्टिविटीज करते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि ताश के पत्तों का क्या नाम होता है, ताश से संबंधित मुहावरे क्या होते हैं और जो ताश के पत्ते होते हैं उनके क्या क्या मीनिंग्स होते हैं इंग्लिश में, तो ये जानना बहुत जरूरी है। So friends, my name is Devdir Sahu. I'm the director of the Spoken English classes. I'm an English guru, public speaker and author. So without wasting the time, let's start the video session. Good communication Dev classes, confident personality Dev classes, overall personality development के लिए ज्वाइन कीजिए देव स्पोकन इंग्लिश न्यू सिविक सेंटर भिलाई। तो पहला शब्द आ रहा है आपके स्क्रीन पर, ताश। तो ताश को कहा जाता है प्लेइंग कार्ड्स। क्या कहा जाता है? ताश को कहा जाता है प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स को कहा जाता है ताश। चलिए अगला शब्द देखिए, ताश की जो गड्डी होती है, ठीक है ना, जो गड्डी आता है उसको कहा जाता है पैक ऑफ कार्ड। पैक ऑफ कार्ड या डेक ऑफ कार्ड भी कहा जाता है। तो जो ताश की गड्डी आप खरीदते हैं या देखते हैं, पैक ऑफ कार्ड या डेक ऑफ कार्ड कहलाता है। चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि उसमें अनेक प्रकार के पत्ते होते हैं, जैसे ईंट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे, ठीक है ना, ईंट। तो ईंट को इंग्लिश में कहा जाता है डायमंड। इसको समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि देखिए यहाँ पर ये डायमंड की तरह कुछ बना हुआ है। ईंट, ईंट को इंग्लिश में डायमंड कहा जाता है। तो ये देखिए डायमंड बना हुआ है, तो इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। अगला शब्द देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है चिड़ी। तो चिड़ी के भी पत्ते होते हैं। तो देखिए यहाँ पे चिड़िया टाइप से कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्लब। क्या कहा जाता है? क्लब। तो चिड़ी के जो पत्ते होते हैं वो क्लब कहलाते हैं। क्लियर है? अगला शब्द देखिए, पान। ठीक है, तो पान को इंग्लिश में हर्ट्स कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसा देखिए, यहाँ पे पान बना हुआ है जैसे हम पान खाते हैं। तो ठीक है, तो ये पान का पत्ता ऐसा कुछ बना हुआ है, इंग्लिश में इसको हर्ट्स कहा जाता है। ठीक है ना, दिल बना हुआ है। अगला शब्द देखिए, हुकुम। हुकुम का पत्ता होता है, ठीक है, इसको इंग्लिश में स्पेड कहा जाता है। तो हुकुम के पत्ते को स्पेड कहा जाता है। तो याद रखेंगे, हुकुम यानी स्पेड, स्पेड यानी हुकुम। इक्का। तो आपको पता ही है कि 52 पत्ते होते हैं और उसमें 4 पत्ते जो है वो इक्का के होते हैं। इक्का को एस कहा जाता है। एस, ACE, एस। एस यानी इक्का। ठीक है, एस का मतलब सबसे ऊंचा भी होता है। ठीक है ना। राजा, तो देखिए राजा है ना, इसमें 4 राजा भी होते हैं, पान का, हुकुम का, इक्का का और चिड़ी का। तो 4 एक राजा होते हैं। तो राजा को हम किंग कहते हैं। किंग यानी राजा, राजा यानी किंग। अगला है गुल्लू या गुलाम। तो उसमें गुलाम भी पाए जाते हैं। जैक कहलाता है, जैक। ठीक है, गुलाम को जैक, जैक यानी गुलाम, गुलाम यानी जैक। मेम, क्वीन, क्वीन। ठीक है, रानी भी होती है, मेम बोलते हैं ना, मेम का पत्ता है, इसमें भी 4 मेम होते हैं, उसको क्वीन कहा जाता है। मेम यानी क्वीन। अगला शब्द देखिए, जोकर। तो जोकर को इंग्लिश में जोकर ही बोलते हैं। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा पत्ता होता है, 52 के अलावा कुछ जोकर्स भी डाले जाते हैं, कुछ गेम्स होते हैं जिसमें जोकर भी यूज होता है। पत्ते फेंटना। तो पत्ते फेंटना तो बोलते हैं ना, तुम पत्ते फेंटो, इसको बोलते हैं रिशफल। तो रिशफल यानी होता है पत्ते फेंटना। पत्ते फेंटना मतलब रिशफल कहलाता है। रिशफल यानी पत्ते फेंटना। चलिए अगला शब्द देखिए, ताश के पत्ते का अंकित भाग। तो आपको पता है कि एक साइड ताश के पत्तों में कुछ अंकित हुआ होता है और दूसरे साइड जो होता है वो सेम टाइप का डिजाइन बना हुआ रहता है, जिससे पता नहीं चलता कि अंदर क्या है। तो जिस साइड में पत्ते अंकित होते हैं वो फेस कहलाता है। फेस, फेस यानी ताश के पत्तों का अंकित भाग। अगला शब्द देखिए, तुरुप का इक्का। तुरुप का इक्का ट्रम्प कार्ड। ठीक है, ट्रम्प कार्ड। तो तुरुप का इक्का को बोलते हैं ट्रम्प कार्ड। ट्रम्प कार्ड यानी तुरुप का इक्का। जुआ। तो जो आप जुआ खेलते हो वो गैम्बल कहलाता है। जुआ यानी गैम्बल, गैम्बल यानी जुआ, जुआ यानी गैम्बल। नहले पे दहला। नहले पे दहला एक कहावत है, ठीक है ना। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू गो वन बैटर। तो हिंदी में एक कहावत है नहले पे दहला, उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे टू गो वन बैटर। अगला शब्द देखिए, ब्लफ मास्टर। एक मूवी भी आई थी, ब्लफ मास्टर। ठीक है, झांसा देने वाला। तो कई बार क्या होता है ना, गेम खेलते खेलते छोटा पत्ता भी डाल देते हैं और ऐसा
एहसास कराना चाहते हैं कि मैंने बड़ा पत्ता डाल दिया या मेरे पास बड़ा पत्ता, वो झांसा देने का प्रयास करता है। इसको ब्लफ मारना भी बोलते हैं, और एक ब्लफ करके गेम भी होता है। तो ब्लफ मास्टर झांसा देने वाला है। पत्ते नहीं खोलना, बोलते हैं ना अभी तक ये पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोला है, तो ये एक प्रकार का कहावत है। इसका मतलब होता है नॉट डिस्क्लोजिंग द सीक्रेट्स, ठीक है ना, वो अपने रहस्य नहीं खोल रहा, अपनी बातें नहीं बता रहा, अभी तक पत्ते नहीं खोला है, ठीक है। ताश का महल, मेकिंग कासल इन द एयर, तो ताश का महल बनाना, ठीक है, मेकिंग कासल इन द एयर मतलब हवा में महल तैयार करना। तो हिंदी में ताश का महल हो गया और इंग्लिश में मेकिंग कासल इन द एयर। कासल का मतलब होता है महल, ठीक है, इसमें जो टी है वो साइलेंट है, ठीक है। ताश का दांव, इसको बोलते हैं हैंड, तो बोलते हैं ना ये मेरा हैंड, ये दांव मेरा है। तो ताश का जो दांव होता है उसको हम हैंड बोलते हैं। मैंने अभी तक 2 हैंड उठाया है, या बोलते हैं ना उसने 5 हैंड उठा लिए, तो उसने अभी तक 5 दांव उठा लिए हैं, ठीक है, हैंड। अगला शब्द देखिए, ताश का पहला पत्ता चलना, तो जो भी पहला पत्ता फेंकता है या चलता है उसको हम बोलते हैं लीड। तो ताश का पहला पत्ता फेंकना लीड कहलाता है, लीड यानी ताश का पहला पत्ता फेंकना। अगला शब्द है पत्ते काटना, तो जैसे हम पत्ते पीस लेते हैं, पत्ते को रिशफल कर लेते हैं, फिर बोलते हैं ना पत्ते को काटो, कैंची लेके काटना नहीं होता है, कट द डेक। तो मैंने बताया था कि गड्डी को डेक भी कहा जाता है, तो कट द डेक, पत्ते काटना, डेक, कट द डेक। तो होप सो दोस्तों कुछ ताश से संबंधित, पत्तों से संबंधित कुछ जानकारी आपको दे पाया। अगर ये मनोरंजक लगा, ये मनोरंजन के पर्पज से मैंने बनाया है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर ले, लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर मेरे पहले व्यूअर हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा दे ताकि टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।